हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 5 अंकों का गुणा करना सीखेंगे और समझेंगे भी। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाहे वो 1 अंक का गुणा हो, चाहे वो 2 अंक का गुणा हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो और चाहे वो 5 अंक का गुणा क्यों ही ना हो, आप किसी भी गुणा को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे और कभी भी गलतियां नहीं करोगे। तो इस गुणा में हम आपको स्टेप टू स्टेप सारा कुछ समझाएंगे। यहां देखिए, गुणा है 5 यानी 50,132 में हमें क्या करना है, 31,023 का गुणा करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे साथ जो होती है वो होती है कि 31,023 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं ऐसे गुणाओं में कि इस नीचे वाली संख्याओं का यानी एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते जाते हैं। आगे हम आपको सारा कुछ बताएंगे। देखिए, पहले करेंगे 3 का गुणा। तो पहले 3 का गुणा होगा 2 के साथ, मतलब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना कितना होता है 6, यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 3 का गुणा 3 के साथ में, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 का 9, यहाँ पर 9 लिख दीजिए। फिर 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो 3 एकम 3, यानी जितनी संख्या में गुणा होता है उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। अब 3 का गुणा होगा 0 में, तो देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि 0 बार पहाड़ा कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सीधा 100% आपका यह डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए, आपको यहाँ पर कभी भी डाउट नहीं पैदा करना है। आपको क्या करना है कि जब कभी भी 0 के साथ गुणा करना हो तो वहां 0 ही लिख देना। क्या लिख देना? 0, चाहे वो किसी भी संख्या से हो, आपको सीधे 0 लिख देना है। फिर 3 का गुणा 5 के साथ में, 3 5 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। आप समझिए, यहां पर क्या करना, 2 का गुणा करना है। तो 2 दूना क्या होता है 4। यदि हम यहां 4 लिख देंगे तो गुणा गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, नियम होता है। यहां पर एक संख्या छोड़ते हैं और दूसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, यहां लिखेंगे 4। फिर 2 का गुणा 3 में, 2 3 6। 2 का गुणा 1 के साथ में होगा तो 2 एकम क्या होता है 2। फिर यहां देखिए 2 का गुणा 0 के साथ होगा तो फिर सीधा 0 लिख देना है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। देखिए, फिर 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10, क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 लिख दिया है। अब चलिए करना 0 का गुणा। तो इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक संख्या छोड़ देंगे, यानी एक संख्या का गुणा करने के बाद जब दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो एक संख्या को छोड़ देते हैं। अब यहाँ 0 का गुणा 2 के साथ तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम आपको थोड़ा समझा दें। देखिए, 0 गुणा 5 लिखा हो तो भी 0 आता है, चाहे 5 गुणा 0 लिखा हो तब भी क्या आता है 0। ये एग्जाम्पल बताया है। चाहे जैसे मान लीजिए 7 का गुणा 0 में कर रहे हो तो 0 आएगा, और चाहे 0 का गुणा 7 में कर रहे हो तो भी 0 आएगा। यानी चाहे 0 का गुणा किसी संख्या में करे या किसी संख्या का गुणा 0 में करे तो 0 ही मिलता है। जैसे 0 का गुणा 2 में किया तो 0, फिर 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही हो जाता है 0 की संख्या में। फिर 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 का गुणा 0 में करेंगे तब भी 0 आएगा, और 0 का गुणा 5 में करेंगे तब भी यहाँ 0 आएगा। अब फिर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, एक संख्या छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो देखिए 2 ही आ जाएगा, फिर 1 का गुणा 3 में तो यहाँ 3 ही आ जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 में होगा तो 5। इस तरीके से लिख देंगे। थोड़ा ऊपर की ओर कर लेते इस तरीके से। देखिए, आप समझिए, यहाँ पर अब होना 3 का गुणा, फिर एक संख्या छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखिए 3 दूना कितना होता है 6, फिर 3 3 का कितना होता है 9, फिर 3 का गुणा 1 में तो 3 एकम 3। अब होगा 3 का गुणा 0 में तो यहाँ 0, और 3 का गुणा 5 में तो 3 5 15। यहाँ पर इस तरीके से हमारा गुणा हो गया है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, इस पूरे को एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से जोड़ लेना है। आप लोगों को ये वीडियो छोड़कर नहीं जाना है,
क्योंकि ये हमारा जो गुणा है ये बिल्कुल पूरी तरीके से बिना हासिल वाला है। अभी हम आपको एक छोटा सा हासिल के बारे में भी समझाएंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार के गुणा में कोई भी डाउट ना रह जाए। ये तो हमने आपको समझाने के लिए ही बिना हासिल वाला लिख दिया था। अभी हम छोटा सा गुणा आपको समझा देंगे हासिल वाला, जिससे आप किसी भी गुणा को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, चाहे वो हासिल वाला हो चाहे वो बिना हासिल वाला हो। जैसे 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 आ जाएगा। 9 4 कितना होता है 13, तो 13 का 3 हासिल आ जाएगी 1। ये क्या है हासिल वाले जोड़ है। यदि आप लोगों को हासिल वाले जोड़ भी नहीं आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके हासिल वाले जोड़ का वीडियो देख सकते हो और हासिल वाले जोड़ सीख सकते हो। जैसे 6 और 3 9 और 1 हासिल का तो 10, तो 10 का आएगा 0, हासिल आ जाएगी 1। अभी हम आपको हासिल के बारे में भी समझा देंगे। देखिए चलो अभी समझा देते हैं। 6 और 3 9 और 1 हासिल का तो 10। अब यहाँ समझिए पहले क्या आया था 9 4 13, यहाँ पर देखिए कितना आया था 13 आया था हमारा 9 4 13। सबसे पहली हासिल यही लगाई थी हमने। तो देखिए इस अंक को बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं इकाई का अंक, और इसको बोलते हैं दहाई का अंक। तो देखिए इकाई के अंक को लिखते हैं और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 6 और 3 9, यानी 13 का हमने 3 यहाँ लिख दिया है, अब बचा है 1, तो 6 और 3 9, 9 में 1 हासिल का जोड़ेंगे हो जाएगा 10, तो 10 का लिख दिया 0, यानी पीछे का अंक लिखना है चाहे जितना भी हो। तो 10 का क्या है पीछे का 0, तो 0 लिख दिया हासिल 1। अब यहाँ 2 और 2 4 और 1 हासिल का तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पर कोई हासिल नहीं बची है। जैसे 5 और 3 कितना होता है 8, और 8 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, तो 14 क्या लिखेंगे 4, हासिल आ गई 1। अब देखिए 1 और 1 2, और 2 और 9 क्या हो जाएगा 11, 11 में 1 हासिल का तो 12 का 2, हासिल 1, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, और 1 हासिल का तो यहाँ 5, यहाँ कुछ नहीं तो 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ 5 का 5 आ जाएगा और यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, और ये निकल के आ गया इसका फाइनली आंसर। अब चलिए थोड़ा हासिल के बारे में भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको हासिल के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है 728, कितना लिखा है 728। अब इसका गुणा हमें किससे करना है, मान लीजिए 9 और 7 97 से करना है। अब समझिए यहाँ पर हम आपको हासिल के बारे में समझाते हैं। इस गुणा में यदि समझाते तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमको इस तरीके से आपको समझाना पड़ा है। जो बच्चे अभी वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे उनको हासिल वाले गुणा नहीं बनेंगे, ये आपको याद रखना है। देखिए जैसे 7 का गुणा पहले करेंगे इस पूरी संख्या है, फिर 9 का करेंगे, चाहे छोटा गुणा हो चाहे बड़ा गुणा हो, नियम यही लगता है। 7 का गुणा पहले 8 के साथ में, 7 8 56। अब समझिए यहाँ पर कितना है 56, तो यहाँ हम सीधा 56 नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएंगे। यहाँ पर हम 0 से लेकर 9 तक की पूरी संख्या लिख सकते हैं, यानी गुणा करने पर यदि इनके बीच में कोई संख्या आ रही है तो बराबर लिख जाती है। लेकिन 9 से आगे मान लीजिए यदि 10 आ गया तो 10 का पीछे का अंक लिखेगा, क्या लिखेगा पीछे का अंक, यानी इकाई, ये कहलाता है इकाई, और ये कहलाता है दहाई। क्या कहलाता है दहाई। तो इकाई का अंक लिखते हैं, दहाई का अंक हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं गुणा करने के बाद। जैसे 56 का लिख देंगे 6, क्या लिख देंगे 6, हासिल के रूप में आ जाएगा 5। 7 पे गुणा 2 में होगा तो 7 दूनी 14, अब 14 आ गया, 14 में जोड़ेंगे इस 5 को तो ये हो जाएगा 19। अब 19 का भी पूरा 19 नहीं लिखेगा, ये लिखेगा सिर्फ 9, पीछे का अंक लिखना है तो 9 को लिख देंगे। एक बची हासिल जो अगली संख्या में जोड़ेंगे, जैसे 77 49, और एक हासिल को 49 में जोड़ देंगे हो जाएगा 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50। एक डाउट यहाँ पर और क्लियर करना है अभी कि देखिए जब लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं तो यह पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, क्योंकि यदि यहाँ आगे कोई संख्या होती तो 50 का 0 लिख देते और हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ देते। लेकिन आगे जब कोई संख्या ना हो तो वह पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है। यहाँ समझिए अब फिर एक संख्या छोड़ेंगे, अब करेंगे 9 का गुणा, तो 9 7 9 8 72, कितना होता है 72 होता है। यहाँ पर 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 72, 72 का आएगा 2, हासिल आ जाएंगी 7, कितनी आ जाएंगी 7 आ जाएंगी। 72 का 2 लिख दिया, 7 बचा हुआ है। 9 1 9 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा। ये 25 का क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, हासिल आ जाएंगी 2। फिर 9 7 63, कितना होता है 9 7 63, 63 में क्या जोड़ना 2, तो क्या हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा
65 हो जाएगा। और फिर से जोड़ लेंगे तो 6 का 6, 9 2 11, तो 11 का इसी प्रकार से जोड़ में किया जाता है, हमने आपको यहाँ समझाया था। तो 11 इस तरीके से लिखा जाएगा, पीछे का अंक लिख देंगे 1, हासिल बची हुई है 1, यहाँ 5 है और 1 है, 1 हासिल का जुड़ जाएगा उसी में, तो 6, 5 और 5 10, तो 10 का 0 हासिल 1, 6 में 1 हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 7, और ये निकल के आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप हासिल वाले गुणा को भी कर सकते हो। यदि आप लोगों को कहीं पर भी इस गुणा में कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।